दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा बनाया हुआ हथियार और भारत की तरफ से खरीदे जाने वाला हथियार बीते कुछ सालों से वेस्टर्न मीडिया का चर्चा का प्रमुख कारण है। और ऊपर से दोस्तों अगर भारत कोई ऐसा खास हथियार बनाता है जो कि कई सारे वेस्टर्न देश अब तक नहीं बना पाया तो ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया के अंदर एक तरीके से उस हथियार को लेके हलचल मच जाता है। और दोस्तों अब ये हलचल मचाया है भारत के आर्चर अनमैन एरियल व्हीकल ने। डीआरडीओ की तरफ से आर्चर अनमैन एरियल व्हीकल के रूप में एक नया वेपनाइज्ड ड्रोन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों ये प्रोग्राम जितना सक्सेस के करीब आ रहा है उतना ही वेस्टर्न मीडिया के अंदर इस प्रोग्राम को लेके हलचल मच रहा है। और इसी हलचल का एक एग्जाम्पल हाल ही में जेन्स मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट में मिला। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिटेन के जेन्स मीडिया हाउस की तरफ से इंडिया के आर्चर अनमैन एरियल व्हीकल को लेके हाल ही में एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा गया। और इस आर्टिकल में एक तरफ जहाँ पे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का सराहना किया गया तो वहीं पे डीआरडीओ का भी सराहना किया गया। बेसिकली दोस्तों इस आर्टिकल में बताया गया कि किस तरीके से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस ड्रोन को बनाया गया और किस तरीके से इन ड्रोनों के टेस्टिंग को लेकर तैयारी किया जा रहा है। इवन ये भी जानकारी दिया गया है कि आर्चर SR UAV मतलब शॉर्ट रेंज अनमैन एरियल व्हीकल वेपनाइज्ड के रूप में जिस ड्रोन को बनाया जा रहा है उन ड्रोनों के कुछ नए डिटेल को भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पब्लिक के लिए रखा गया। दोस्तों जेन्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु में आयोजित एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शो के 8वां एडिशन में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के अधिकारियों की तरफ से शॉर्ट रेंज अनमैन एरियल व्हीकल वेपनाइज्ड आर्चर के बारे में जानकारी दिया गया है। और दोस्तों ये जो एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शो है इसे असल में 26 और 27 अक्टूबर के दिन आयोजित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे इन अधिकारियों के बयान के हवाला देते हुए जेन्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में बताया गया कि आर्चर वेपनाइज्ड ड्रोन को रुस्तम 1 के बेस पे मतलब रुस्तम 1 टैक्टिकल अनमैन एरियल व्हीकल के बेस पे एक हथियार से लैस ड्रोन के रूप में बनाया गया है। और वहीं पे इसका फिलहाल टेस्टिंग फेज का शुरुआत हुआ और दावा किया जा रहा है कि इसके टेस्टिंग फेज समाप्त करने के बाद इसके वेपन टेस्ट को जून 2024 तक अंजाम दिया जाना है। अब दोस्तों बताया तो जा रहा है कि आर्चर ड्रोनों को लेके काफी जानकारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से पब्लिक किया गया है, लेकिन दोस्तों इन जानकारियों के बारे में जेन्स मीडिया हाउस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। पर दोस्तों कुछ अन्य रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि आर्चर अनमैन एरियल व्हीकल जो कि एक शॉर्ट रेंज के वेपनाइज्ड ड्रोन के रूप में बनाया गया है वो एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ड्रोन होगा। और ये 22,000 फीट की ऊंचाई में आसानी से उड़ान भर सकेगा और कम से कम 12 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकेगा। इस तरीके के ड्रोन में एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड लगाया जाएगा जो कि सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंट मिशनों के लिए काम करेगा। जबकि इसके अलावा टारगेट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन के लिए भी इसमें हाईटेक इक्विपमेंटों को लगाया जाएगा। पर दोस्तों इन ड्रोनों का सबसे खास बात होगा इसमें इस्तेमाल होने वाला हथियार। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से कई तरीके के ड्रोन लॉन्च हथियारों को बनाया जा रहा है और शायद इन्हीं ड्रोन लॉन्च हथियारों को इन आर्चर अनमैन एरियल व्हीकलों में तैनात किया जाए। हालांकि दोस्तों ऐसे हथियारों के बारे में भी ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, लेकिन कुछ एयर लॉन्च लैंड अटैक मिसाइल और कुछ एयर लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशनों को बनाया गया है। वहीं पे दोस्तों इन ड्रोनों के आकार के बारे में भी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है और ना ही इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन के बारे में। पर अगर दोस्तों ये रुस्तम 1 ड्रोनों के बेस पे बनाया गया होगा तो ऑब्वियसली इसके और रुस्तम 1 ड्रोनों के बीच में काफी अधिक सिमिलरिटीज होगा। फिलहाल दोस्तों अगर रुस्तम 1 अनमैन एरियल व्हीकल के स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक रुस्तम 1 95 किलोग्राम और रुस्तम एज 350 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकने वाला ड्रोन है। रुस्तम 1 का लंबाई 5.12 मीटर और रुस्तम एज का लंबाई 9.5 मीटर है। वहीं पे विंग स्पैन रुस्तम 1 का करीब करीब 7.9 मीटर और रुस्तम एज का 20.6 मीटर है। हालांकि दोनों का डिजाइन सिमिलर है और दोनों का हाइट भी सिमिलर है, मतलब करीबन 2.4 मीटर है। एम्प्टी वेट को लेकर बताया जाता है कि रुस्तम 1 का एम्प्टी वेट 720 किलोग्राम और रुस्तम एज का इससे करीबन दुगना मतलब करीबन 1800 किलोग्राम है। और दोस्तों दोनों ड्रोनों में इस्तेमाल होने वाले इंजन भी अलग अलग है। रुस्तम 1 में जहाँ पे एक O330 4 सिलेंडर वाला एयर कूल्ड हॉरिजॉन्टल ऑपोजिट इंजन का इस्तेमाल हुआ है जिसका क्षमता 150 हॉर्स पावर है, तो वहीं पे रुस्तम एच में 2 NPO Saturn 360 MT इंजन का इस्तेमाल हुआ है जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 100 हॉर्स पावर है। और दोस्तों परफॉर्मेंस को भी लेके बताया जाता है कि रुस्तम 1 का अधिकतम रफ्तार 150 किलोमीटर पर आवर है, तो वहीं पे रुस्तम एच का 225 किलोमीटर पर आवर है और क्रूजर स्पीड करीबन 125 से लेके 175 किलोमीटर पर आवर है। रेंज करीब 1000 किलोमीटर और एंड्योरेंस 12 से 15 घंटे का है। हालांकि रुस्तम 2 को लेके या रुस्तम एच को लेके बताया जाता है कि ये 24 से 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। कुल मिला के दोस्तों इन ड्रोनों के क्षमता को देखते हुए अब यही लग रहा है कि भारत को शायद आने वाले समय में और किसी भी तरीके के सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस ड्रोन के साथ साथ वेपनाइज्ड ड्रोन को खरीदने का जरूरत ना पड़े और इसी चीज की वजह से
वेस्टर्न मीडिया के अंदर भारत के ये छोटे आकार का ही सही लेकिन वेपनाइज्ड ड्रोन को लेके इतना अधिक चर्चा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि वेस्टर्न मीडिया भारत के ये वेपनाइज्ड ड्रोन को लेके इतना अधिक परेशान क्यों है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।